उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। कहना चाहता हूं मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हमें काम में लोग हमारे को क्यों वोट दे रहे हैं? दिल्ली के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं? पंजाब के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं? गुजरात के लोग हमको क्यों वोट देने लग गए? केवल काम की वजह से। हम काम करते हैं। जो काम हम करते हैं वो जनता ने आज तक 75 साल में देखा नहीं था। जो काम हमने पहली बार सरकारी स्कूलों को चमका दिया। कभी किसी ने शिक्षा की बात ही नहीं करी राजनीति के अंदर। कभी किसी ने कहा ही नहीं कि हमको वोट दे दो, हम आपके स्कूल बनवा देंगे। कभी किसी ने कहा ही नहीं हमको वोट दे दो, हम आपके इलाज का इंतजाम कर देंगे। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं देखा था। तो काम में तो ये हमको हरा नहीं सकते। एक भी राज्य नहीं है जहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जिसने हमारे जैसा काम करके दिखाया हो। तो काम में ये हमको हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचाया। आपने कभी सोचा कि इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी क्यों बढ़ रही है? काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, आम आदमी पार्टी सच्चाई के रास्ते पे चलती है, ईमानदारी के रास्ते पे चलती है, देशभक्ति के रास्ते पे चलती है। आम आदमी पार्टी इंसानियत के रास्ते पे चलती है। ये हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, इसकी वजह से हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। आज हमारे 4 नेता जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया 9 महीने से जेल के अंदर हैं। उनकी धर्मपत्नी को बहुत सीवियर बीमारी है। एक ऐसा शख्स जिसने देश की स्कूल की शिक्षा बदल के रख दी, शिक्षा के अंदर क्रांति लेके आया, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। सत्येंद्र जैन 1 साल जेल के अंदर काट के आए, अभी मेडिकल बेल के ऊपर है। एक ऐसा शख्स जिसने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबकी बिजली मुफ्त कर दी, वो 1 साल से जेल के अंदर है। उन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, हमारे नेताओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है। ये सब नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आप सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। कभी दिल कमजोर हो जाए, कभी मन में कमजोरी आए, अपने सामने इन सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को रख लेना, जो आज भगत सिंह के रास्ते पे चल के जेल की सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? मैं इनका एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का, 27 जून को भोपाल में एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है, एनसीपी के नेता बहुत ही भ्रष्ट हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और कुछ दिन के बाद जिन नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बोला वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। ये
नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का, धो धो के इन्होंने गालियां दी। उसका नाम शारदा स्कैम में आया, उसका नाम शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्कैम, पता नहीं किस किस स्कैम में आया। वो बीजेपी में आ गया, उसके सारे स्कैम पाप धुल गए। बीजेपी में आने के बाद सारे पाप धुल गए। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव का प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है, इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना।